आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग बिना समय को गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। और समय बहुत ही कीमती है और समय को ध्यान में रखते हुए सभी टॉपिक का एक बार तो 3 बार रिवीजन, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए। जल्दी जल्दी हर चीज़ों को देख लीजिए, जितने भी टॉपिक हैं, कितने क्वेश्चन वाइज किस तरीके से हैं, सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है? देखिए आंसर तो दिख रहा है, अभी क्वेश्चन के बाद आंसर नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन, इसका आंसर है अमृत राय। एकांकी लेखक हैं, एकांकी लेखक हैं वो कौन से ऐसे हैं? भगवत शरण उपाध्याय, श्री राम शर्मा, धर्मवीर भारती, गुलाब राय। इसमें से कौन से ऐसे जो एकांकी के लेखक हैं? मुख्य रूप से एकांकी का लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। आगे क्वेश्चन अब आइए, इसके आंसर अब आपको नहीं दिखेंगे, आप अपने आप को चेक करिए कि मेरे कितने सही हो रहे हैं। चलो, है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, इसके बारे में देखिएगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? लक्ष्मी सागर वासले, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, महादेवी वर्मा। इसमें से कौन ऐसे हैं जो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं? इसके रचनाकार हैं, 2022 में पूछा गया है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे? सरस्वती के, चांद के, माधुरी, छाया के। इसमें से किसके संपादक हैं? कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें किसके हैं? सरस्वती के संपादक हैं। अगला है क्वेश्चन, त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइए। आगे वह कौन से हैं जो त्याग पत्र के लेखक हैं? तो त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? तो त्याग पत्र के लेखक हैं कौन? इसमें से ध्यान से देख लीजिए। जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल क्या है नागर। इसका सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। देखिए, शिक्षा दीक्षा नामक निबंध जब भी आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद आते हैं, पर फिर भी देखिए राजेंद्र प्रसाद हैं इसमें कि नहीं हैं। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और कौन सा? रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। कलम का सिपाही, अच्छा, कलम का सिपाही किस गद्य विद्या का रचना है? ये किसका है? जीवनी है। आत्मकथा किस विद्या की रचना है? आत्मकथा किस विद्या की रचना है? अपनी खबर, अशोक के फूल, इंदुमती, अष्टयाम। ये किसके रचनाकार हैं? आत्मकथा किस विद्या से रचना है? यह है अपनी खबर से। आलोचना गद्य विद्या निराला किस साहित्य साधना के लेखक हैं? साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? तो महादेवी वर्मा हैं कि डॉक्टर राम विलास शर्मा है? इन्हीं दोनों में से कौन सा? ये रामविलास शर्मा। अगला है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जीवनी विदा की रचनाकार कौन से हैं? जीवनी विदा के रचनाकार हैं आवारा मसीहा। परीक्षा गुरु, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। परीक्षा गुरु किस गद्य विद्या की रचना है? परीक्षा गुरु किस गद्य विद्या की रचना है? तो परीक्षा गुरु किसके हैं? परीक्षा गुरु जो है उपन्यास है। आगे देखिएगा, साहित्य लोचन के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। देखिए करण का फोन आ गया। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते हैं। करण से बातें हो गई। हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। आगे देखिए, रंगभूमि उपन्यास लिखिए। रंगभूमि उपन्यास लिखिए, इसमें के प्रेमचंद क्या हैं? उनके उपन्यास के लेखक हैं।
रंगभूमि उपन्यास लिखित है किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। जहाज का पंछी किसकी कृति है? इलाचंद्र जोशी की। किसकी? इलाचंद्र जोशी की है। इलाचंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन अब जो जितने आएंगे सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यात्रा के पन्ने किस विधा की पर आधारित है? तो यात्रा वित्रय, या नाम से स्पष्ट है। ठलुआ क्लब के लेखक के नाम बताइए। ठलुआ क्लब के लेखक के नाम बताइए। जो ठलुआ क्लब है उसके लेखक कौन है? ठलुआ क्लब के लेखक कौन हैं? तो ठलुआ क्लब के लेखक कौन हैं? गुलाब राय। नींद का निर्माण फिर से, नहीं सॉरी, नीड़ का निर्माण फिर से किस गद्य विद्या पर आधारित है? किस गद्य विद्या पर आधारित है? इसका सही उत्तर आत्मकथा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। भेंट वार्ता विद्या के किस एक लेखक का नाम बताइए? लिखिए। लक्ष्मी चंद्र जैन। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। किस एक महिला कहानीकार का नाम है? शिवानी मन्नू भंडारी। आगे लिखा है रमेश टाई किस विद्या पर आधारित रचना है? नाटक। आगे देखिएगा हम लोग लिखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार के लेखक भगवती चरण शर्मा। जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। इलाचंद्र जोशी। सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया? आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी। शुल्कोत्तर युग के किसी एक लेखक के नाम बताइए। शुल्कोत्तर युग के हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुल्क युग के किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। हंस। कलम का सिपाही किस गद्य विद्या से लिया गया है? कि जीवनी है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विद्या पर रचना है? किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की कथा किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है लाला? उपन्यास है। हिंदी की दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम है मुंशी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। माटी की मूरत किस विधा की रचना है? रेखाचित्र। समालोचना विधा के किस एक लेखक का नाम लिखिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक। मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? साक्षात्कार। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास। सरस्वती पत्रिका के संपादन का नाम लिखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी असफलताएं किस विद्या की रचना है? आत्मकथा। भारतेंद्र युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। बाण कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। गद्य गीत लेखक के नाम लिखिए। राम राय कृष्ण दास। निम्नलिखित में से किसी एक विद्या पर एक प्रसिद्ध लेखक के नाम लिखिए जिसमें से कृति का उल्लेख है। यात्रा साहित्य, रेखाचित्र और उपन्यास। तो देखिएगा तीनों बातें लिखनी है। तो यात्रा किसने यात्रा साहित्य को किसने लिखा? लेखक का नाम है विनय मोहन शर्मा। विनय मोहन शर्मा। रचना दक्षिण भारत की एक झलक है। कोई एक रेखा चित्र की बात करें तो महादेवी वर्मा ने लिखा है। अतीत के चलचित्र। उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। गोदान। सेवा सदन के लेखक के नाम लिखिए। सेवा सदन के लेखक का नाम प्रेमचंद। सेठ गोविंद दास किस विद्या के प्रमुख लेखक हैं? एकांकी विद्या के लेखक हैं। अगला, राहुल सांकृत्यायन की एक रचना का नाम लिखिए। राहुल सांकृत्यायन की रचना ओल्गा से गंगा। गेहूं और गुलाब निबंध के, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम लिखिए। गेहूं और गुलाब के राम वृक्ष बेनपुरी।
दक्षिण भारत की एक झलक के लेखक का नाम लिखिए। दक्षिण भारत की एक झलक है विनय मोहन शर्मा। गबन के रचनाकार हैं, गबन के रचनाकार हैं प्रेमचंद। गबन के रचनाकार हैं प्रेमचंद। चंद्रगुप्त के रचनाकार हैं, चंद्रगुप्त के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद लिखे हैं चंद्रगुप्त। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। प्रभाकर माचवे व विष्णु प्रभाकर रिपोर्टाज लेखक हैं। कलम का सिपाही नामक कृति लेखक के नाम लिखिए। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। किसी एक संस्मरण लेखक के नाम लिखिए। महादेवी वर्मा एवं श्री राम शर्मा संस्मरण लेखक हैं। शुल्कोत्तर युग की दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। शुल्कोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक के नाम लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नागेंद्र प्रमुख आलोचक हैं। मृगनयन के लेखक के नाम बताइए। मृगनयन वृंदावन वर्मा क्या है? मृगनयनी वृंदावन लाल शर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक के नाम लिखिए। भगवत शरण उपाध्याय यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? प्रेमचंद। आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है? जीवनी विष्णु प्रभाकर का। शेखर एक जीवनी के लेखक के नाम बताओ। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताओ। शेखर किसने लिखा? उपन्यास है ये किसने लिखा? अज्ञेय ने लिखा। किसी एक एकांकी के नाम लिखिए। एकांकी के नाम लिखना है। लेखक का नाम राम कुमार वर्मा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक के नाम लिखिए। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुल्क युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। शुल्क युग के एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम है, शुल्क युग के कहानीकार का नाम है प्रेमचंद। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित की गई? द्विवेदी युग में प्रकाशित की गई। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की विद्या की रचना है। किसी एक आत्मकथा के नाम लिखिए। किसी एक आत्मकथा के नाम लिखिए। वियोगी हरि। मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध एकांकी का नाम लिखिए। दीपदान प्रसिद्ध एकांकी है। मेरी लद्दाख यात्रा किस विद्या की रचना है? ये यात्रा साहित्य की है। दैनिकी नायक नामक डायरी के लेखक के नामोल्लेख कीजिए। किसके लिखे ना? सुंदरलाल त्रिपाठी लिखे हैं इसको। अर्धनारीश्वर किस विद्या की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। धीरेन्द्र वर्मा। शुल्कोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। शुल्कोत्तर युग के नाटककारों के नाम उपेंद्रनाथ अस, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर। आगे है इस इंदुमती कहानी के लेखक के नाम लिखिए। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। त्रिवेणी किस विद्या की रचना है? आलोचना है। महादेवी वर्मा किस रेखा चित्र की विद्या की रचना का नाम है? अतीत के चलचित्र। उसने कहा था किस विद्या की रचना है? कहानी। मतलब बहुत तेजी से भगा रहे हैं चलो ठीक है, आराम से चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किस एक रचना का नाम लिखिए। मेरी यूरोप यात्रा। किसे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये। चलो आगे, मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक का नाम बताओ। किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन।
कह रहा है कि आगे पथ के साथी किस विद्या की रचना है। पथ के साथी रेखा चित्र। रीतिबद्ध कवियों के दो प्रमुख नामोल्लेख कीजिए। ग्वाल कवि और भिखारी दास। रीति ग्रंथकारों में से किन्हीं दो का नामोल्लेख लिख। आचार्य चिंतामणि, आचार्य केशव। रीतिकाल के दो 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 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन सुबह पूछा गया। रीतिकाल के दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल में दो विशेषताएं ये इस प्रकार के हैं। रीतिकाल में प्रमुख विशेषताएं संक्षिप्त रूप से परिचय ये है। क्या है? पहला कि रीति ग्रंथों का निर्माण श्रृंगार रस का प्रमुखता दी गई है। रीतिकाल में कवि थे केशव बिहारी, भूषण, पद्माकर। रीतिमुक्त काव्य किन्हीं दो कवियों के नामोल्लेख कीजिए। घनानंद ठाकुर। रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। एक रीति भी लिखिए। दो कवि, एक बिहारी एक केशव। ऊपर भी आया बिहारी सब सही है। रामचंद्रिका लिखे केशव। छायावादी कवियों की दो प्रमुख विशेषताओं का नामोल्लेख कीजिए। छायावादी हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आत्मपरक रचनाएं है, सौंदर्य भावना है। प्रमुख छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ये सब कैसे हैं? प्रमुख छायावादी कवि हैं ये लोग। छायावादी युग के दो कवियों के नाम और उसके एक एक प्रसिद्ध रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, सुमित्रानंद की चितंबरा है। प्रगतिवादी कवियों की दो प्रमुख विशेषताओं का प्रकाश डालिए। प्रगतिवादी विशेषता कितनी, कौन सी है? तो दो है। सामाजिक क्रांति का स्वर है, प्राचीन रूढ़ियों की मान्यताओं का विरोध किया गया है। प्रगतिवादी कवियों की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रगतिवादी के देखिए विशेषता लिखा गया है कि हिंदी कविता के प्रयोगवादी का प्रारंभ अज्ञेय के द्वारा तार सप्तक के सन 1983 से प्रकाशन में माना जाता है। प्रयोगवादी काव्यधारा दो प्रमुख विशेषताओं का लिखे। घोर वैश्विकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। आगे देखिए, प्रयोगवादी धारा के प्रमुख दो कवियों के नाम इस प्रकार से हैं। प्रयोगवादी कवियों के चार रचनाओं का उल्लेख है। रचना कवि, रचना कौन? सुनहरे सैवाल अज्ञेय ने लिखा। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा। धूप के दान गिरिजा कुमार ने माथुर ने लिखा। ठंडा लोहा धर्मेर भारती ने लिखा। आगे है कि हिंदी की दो प्रगतिवादी कवियों के नाम एक एक रचना के साथ लिखिए। तो प्रगतिवादी युग के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका लिखे हैं और रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी लिखे हैं। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त और अवध्या सिंह उपाध्याय। प्रगतिवादी युग के दो प्रसिद्ध प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। कौन है? मानव की महत्वता का प्रतिपादन, शोषित वर्ग की पीड़ा का निचित्रण, सामाजिक यथार्थवाद, क्रांति की भावना। रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम। केशवदास, भूषण, पहले क्वेश्चन आ चुका है। छायावादी के दो प्रमुख महाकाव्य बताइए। कामायनी और यामा। ग्रंथि की कवि के नाम बताइए। ग्रंथि की कवि की सुमित्रानंद पंत। रीतिमुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। घनानंद और बोधा। आगे हम लोग क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन कौन है? प्रिय प्रवास तथा युगांत के रचनाकारों के नाम लिखिए। प्रिय प्रवास हरिवोद युगांत सुमित्रानंदन पंत। परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार का नाम बताइए। परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। मैथिली शरण गुप्त किस युग की कवि हैं और उनकी एक रचना भी लिखी। द्विवेदी युग साकेत। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया? दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। इसके संपादक अज्ञेय जी थे। द्विवेदी युग की कविता की दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन की। देशभक्ति, राष्ट्रीय जागरण, मानवतावादी विचारधारा। चितंबरा और दीपशिखा के रचनाकार। चितंबरा किसने लिखा? चितंबरा के रचनाकार सुमित्रानंद पंत। दीपशिखा के महादेवी वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना के नाम लिखिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है लेखाचित्र, एकलव्य, उत्तरायण। जयशंकर प्रसाद की दो प्रमुख काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद की है प्रमुख काव्य, एक कामायनी और एक आंसू। कामायनी भी और एक आंसू। आधुनिक काल के, अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ये अब खत्म हो गया टेस्ट आप लोग का। देख लीजिए अंतिम क्वेश्चन कौन सा है? अवध्या सिंह उपाध्याय हरिवोद किस युग की कवि हैं? उसकी एक रचना के नाम द्विवेदी युग और प्रिय प्रवास। उनका रचना है। युग कौन सा? द्विवेदी युग है और रचना कौन सा? प्रिय प्रवास है। सुभद्रा कुमारी चौहान
ये दो प्रसिद्ध काव्य ये पहला मुकुल, दूसरा त्रिधारा। चलिए इस प्रकार से हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख पाएँ। बाकी सिलेबस को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, खूब अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आगे भी मैथ के पेपर और बाकी सभी चीज़ों में बहुत हेल्प होगी।